फ्रेंड्स, अपनी पिछली क्लास में हमने समास के प्रकारों के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने 5 प्रकार के समासों का अध्ययन कर लिया है। यहाँ पर समास का 6वां प्रकार है अव्ययी भाव समासः। तो इसकी परिभाषा है प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, अर्थात जिसका पूर्व पद प्रधान हो और अव्यय से संबंधित हो। अर्थात यत्र प्रथम पदम प्रधानम भवति तथा च प्रथम पदम अव्ययम भवति। प्रथम पद प्रधान भी है और प्रथम पद अव्यय भी है। द्वितीय पदम संज्ञावाचकम भवति सह अव्ययी भाव समासः। और द्वितीय पद जो है वो संज्ञावाचक है, तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। जैसा कि उदाहरण स्वरूप दिया गया है यहाँ पर सामासिक पदम और समास विग्रह। जैसे कि यथा शक्ति है, शक्तिम अनतिक्रम्य, है ना। शक्ति के बारे में बताया गया है, जिस तरह से शक्ति के आधार पे ही हम कोई भी कार्य करते हैं। यथाशक्ति, यथाशक्ति का है, कई बातों में इसका प्रयोग किया जा सकता है कि यथाशक्ति आप इस कार्य को संपन्न करिए, या फिर यथाशक्ति आप दान कर सकते हैं, या फिर यथाशक्ति आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो ये यथाशक्ति जो है ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत है, जिस प्रकार अगर आपकी जितनी शक्ति हो। फिर है उपगंगम। उपगंगम अर्थात गंगा के समीपम, गंगायाः समीपम, उपगंगम गंगा के पास, तो ये कहलाएगा अव्ययी भाव समास। फिर अनुविष्णु, अनुविष्णु अर्थात विष्णु पश्चात, विष्णु के बाद। अनु का अर्थ होता है कि पश्चात, विष्णु के बाद। कौन होता है विष्णु के बाद, है ना। फिर है अधिहरि, हरौ, अधिहरि मतलब हरौ, ये भी प्रभु भगवान के लिए ही कहा जाता है अधिहरि। अनुकृष्णम, कृष्ण से पश्चात, कृष्ण के बाद कौन आता है। इसी तरह से प्रतिदिनम, दिनम दिनम, प्रतिदिनम हर दिन, प्रतिदिन। तो हम किसी भी बात में प्रतिदिन का प्रयोग करते हैं कि हर दिन, प्रतिदिन। तो ये जो है वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत उदाहरण है। प्रतिदिनम अर्थात दिनम दिनम, हर दिन, प्रतिदिन। तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने आपको समास के विषय में पूरे समास के प्रकार मैंने आपको पढ़ा दिए, जिसमें कि समास के प्रकार 6 प्रकार के होते हैं समास। जिसमें पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा है बहुब्रीहि समास और छठवां है अव्ययी भाव समास। इसके अंतर्गत जब हम तत्पुरुष समास को देखते हैं, तब इसमें तत्पुरुष समास के भी अलग अलग प्रकार दिए हैं। जैसे कि द्वितीया तत्पुरुष समास, तृतीया तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास और षष्ठी तत्पुरुष समास। इस तरह से अलग अलग दिए हुए हैं। तो इनके मध्य भी आप अंतर जो है वो देख सकते हैं कि क्या क्या अंतर है। जैसे कि द्वितीय तत्पुरुष समास में आप ये देख सकते हैं कि यह ग्रामम गतः, ग्राम गतः, है ना। फिर तृतीय तत्पुरुष में ये बाण हतः, बाणेन हतः। इसमें जब द्वितीय तत्पुरुष में हम जब देखते हैं, तो यह जब आपकी कारक परिचय है, कारक जो शब्द रचना है, जो उसके अंतर्गत जो द्वितीय विभक्ति होती है, उसके अनुसार आपको, जब आप द्वितीय विभक्ति के अनुसार कोई शब्द देखेंगे, जैसे कि द्वितीय विभक्ति ग्रामम, कृष्णम, बाणे, तो ये आपका द्वितीय तत्पुरुष समास कहलाएगा। इसी तरह से जब हम तृतीय विभक्ति के अंतर्गत जब कोई शब्द आता है, तो जैसे कि बाणेन, अग्निना, तो ये होगा आपका तृतीय तत्पुरुष के अनुसार। इसी तरह से जब आप चतुर्थी तत्पुरुष के अनुसार, चतुर्थी तत्पुरुष में देखेंगे कि जब चतुर्थी विभक्ति के अनुसार शब्द होते हैं, दीनाय दानम भूतेभ्यः बलि, तो ये आपका होगा चतुर्थी तत्पुरुष। इसी तरह से पंचमी तत्पुरुष पंचमी विभक्ति के अनुसार
अगर कोई शब्द आता है रोगात मुक्तः, चौरात भयम, वृक्षात पतितः, तो आपका ये पंचमी विभक्ति तत्पुरुष समास होगा, पंचमी तत्पुरुष समास। इस तरह से जब हम षष्ठी विभक्ति के रूप में जब कोई शब्द आता है, जैसे ईश्वरस्य विद्यायाः आलयः परेषां उपकारः, तब ये षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। इसी तरह से सप्तमी तत्पुरुष होगा जब सप्तमी विभक्ति के अनुसार शब्द होंगे, जले मग्नः, सभायां पंडितः, कार्ये निपुणः, तो फिर यह आपका सप्तमी तत्पुरुष होगा। इस तरह से हमने आपको समास के सारे प्रकारों के बारे में बता दिया है। अब आप अपनी तैयारी पूर्ण कर सकते हैं।